को हम बताएंगे। तो हमारे दोस्त बताइए कि आप इस किले के बारे में क्या जानकारी चाहते हैं। उनका पिताजी का लाश कहाँ पर है? शेरशाह सूरी के पिताजी का नाम था हसन शाह, जो वो डेथ किया कर गए। उनके पिताजी ससाराम और जौनपुर से एथी थे, ये जमींदार थे। वो अब हसन शाह का जब मृत्यु हो जाता है, इंतकाल कर जाते हैं, तो उनका यहीं पर दफन, देख लीजिए हमारे कैमरामैन, आप आइए यहाँ पर देखा। जल्दी कीजिए बेचारा। ये बताइए भैया, ये किसका किला है? हसन शाह सूरी का ये किला है। आप लोग देख सकते हैं, हमारे इस आदित्य पूर्ण ब्लॉग में आप लोग को दिखाया जा रहा है। और इस किले के जो निर्माण कराया गया था 1530 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1545 ईस्वी में ख़त्म हो गया था। इब्राहिम शाह के जो लड़के थे हसन शाह, और हसन शाह के लड़के थे जो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भी यहाँ पे किले का निर्माण बगल में पानी रोजा का कराया गया है। और ये अपने शेरशाह सूरी जो थे, अपने पिते के यादगार में ये किले का निर्माण कराया गया था। ये पत्थर जितनी थी मध्य प्रदेश से आया हुआ था। और सोच समझ सकते हैं कि आज के डेट में 4 दीवारी अगर रूम 10 बाय 10 तैयार करते हैं तो उसमें छड़, चारों दीवारी ये ईंटें तैयार करके तब जाके रूम को बनाया जाता है। आप लोग देखिए, हमारे कैमरा में दिखाइए कि इतना बड़ा इसमें ना छड़ है ना इसमें सीमेंट है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर कैसे बनाया होगा। समझ लीजिए कि इस पर सोचने के बाद यहाँ पर इतिहासकारों का दिमाग हैंग हो जाता है। देख सकते हैं हमारे ये बेचारे जो हैं, इसको साफ सफाई करने वाले ये कर्मी हैं जो भारत सरकार की तरफ से रखे गए हैं ये टूरिस्ट जगह पर। भैया इसको तो आप सुबह शाम बहारते हैं और इस किले में किसी का आने की एंट्री नहीं है। अब हम लोग लगातार ये मना कर दीजिएगा, ठीक है। तो भैया इनका भी बेचारे के यहाँ पर आने की किसी का भी नहीं है अधिकार, लेकिन हम लोग का यहीं तक वीडियो समाप्त होता है। बहुत काफ़ी मेहनत के पास आए हम लोग, ठीक है, धन्यवाद। ये कि शेरशाह सूरी के पिताजी का जो दफन किया गया है, उनका कब्र जो बोलते हैं, तो ये देखिए सरकार ने इस जाली को लगा दिया है। बशर्ते इसको पहले नहीं लगाया जाता था, लेकिन कुछ चुथी पहुंचाने की वजह से, जैसे कि जानवर लोग क्षति ना कर पाए, सरकार इसको मोड़ दिया है। किसी को आने जाने की इसका किसी का अधिकार इतनी नहीं है, कोई नहीं आ पा सकता है। देख सकते हैं, कैमरा आप दिखाइए, वहाँ पर कब्र लौक रही है आपको। तो शेरशाह के पिताजी का वो कब्र है हसन शाह का। और छोटे छोटे भी कब्र जो लौक रहा है उनके सेनानी थे, उनके कुल से थे। आप लोग देख सकते हैं, हमारे इस किला को दिखाया जा रहा है। मतलब उन्हीं का लाश है कि और किसी का? नहीं, उसमें छोटा छोटा जितने हैं उनके घर के लोग के हैं। दूसरा नंबर की उनके जो मंत्री हुआ करते हैं, उनके जितने भी करीब के थे। आप आइए, हम देख सकते हैं। और इस समय घूमते हुए गोले गोले आप दिखाइए कि देखिए, ये पूछिए, जो और जानकारी जो लेना है तो पूछ सकते हैं। मतलब लाश को इनका यहीं पर दफन क्यों हुआ? दफन इसलिए हुआ कि उनका यहाँ पर कुछ जमींदारी था, अच्छा जगह था। एक उनको खूबसूरत यहाँ पर मिलता था देखने के, ससाराम रोहतास में और जौनपुर तक यहाँ पे देखें कि ये खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर घुसपैठी ना हो पाए, किला के रूप में इनको निर्माण कर दिए। यहाँ पे बहुत संख्या के अंदर में ये शेरशाह सूरी यहाँ पर पहरा लगा दिए थे अपने पिताजी। एक बात पूछना चाह रहे हैं, इतना बड़ा पत्थर कैसे लेके आए? हाँ, बहुत अच्छा। आपके मन में ये जो क्वेश्चन है, आज के डेट में आप मेरे दोस्त समझिए कि एक 10 बाई 10 का रूम बनाना है तो पहले 4 दीवारी खड़ा करते हैं ईंटे से, उसके बाद उसको सेंटरिंग जैसे पटरा से छाते हैं और फिर छड़ लगाते हैं, फिर उसको पत्थर से जमाते हैं, तब वो क्या होता है कि जमता है, एक रूम तैयार होता है। आप समझिए कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर से ना इसमें कोई सीमेंट है ना कुछ है। एक समझ लीजिए, आप ही लगाइए कि एक पत्थर को उठाने में आदमी का नहीं ज़रूरत पड़ रहा है। आज के डेट में मशीन उठा रहा है, आदमी से तो उठेगा नहीं। बाप रे बाप, ये देख रहे हैं पत्थर ना, ये बड़ा बड़ा पत्थर जो है कैसे ही आया होगा, आप खुद दिमाग लगाइए। उस समय तो ये जेसीबी, पोपलेन, क्रेन तो नहीं हुआ करती थी ना। अब इतना पत्थर कैसे आया होगा? उस समय तो ट्रेन भी नहीं थी, सवारी क्या था, घोड़े था, घोड़े से इतना पत्थर आ नहीं सकता है। अब समझ लिए कि कैसे ये पत्थर आया था। बात ऐसा, दरअसल जितने भी भारत के अंदर में जितने भी राजा आए, उनका कनेक्ट ईश्वर खुदा से था, वो लोग कुछ पहुँचे हुए व्यक्ति थे, उनको ईश्वर से बात डायरेक्ट होता था। समझ लीजिए कि सोचा जाए तो आप भी हैंग, आपका दिमाग हो जाएगा जानकर। इतना बड़े बड़े पत्थर मध्य प्रदेश से ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने पिताजी के नाम के लिए
मध्य प्रदेश से ये पत्थर खूबसूरत खूबसूरत भिजवाए थे, लेकिन वो उनके जो अथी थे शेरशाह के मंत्री जो हुआ करते थे, उन्हें सारे लोग मिलकर इससे अपने जो अथी थे राजा थे, जो शेरशाह के पिता हसन शाह, उनके यादगार में इनके दफन में जो अंदर हुआ है कब्र है, कब्र में इस किला को निर्माण कराया गया, किला इसको तैयार किया। इसी के बगल में हसन शाह इनके पिताजी थे शेरशाह, शेरशाह भी मृत्यु जब हुए तो उनका भी यहीं पे पास में किला है, जिसको उसको बोलते हैं का पानी रोजा, शेरशाह सूरी मकबरा। ये हसन शाह सूरी का मकबरा है, यानी कि शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन शाह है, उनका यहाँ एक किला है। लास्ट कितने वर्षों तक है? समझ लीजिए कि देखिए इनका पिताजी 1530 ईस्वी में इनका पिताजी शेरशाह सूरी मृत्यु उनका हो जाता है, हसन शाह का, शेरशाह सूरी के पिता का। तो 30 में हुआ तो बेचारा उनको दफना दिया गया यहाँ पर, और 35 में इस किले का निर्माण में काम लग गया। लगातार समझ लीजिए कि 10 साल कड़ी बहुत काफ़ी जनसंख्या में मजदूर लगे। मजदूर जब लगे तो समझ लीजिए कि यहाँ पर 10 साल लगातार करने के बाद कड़ी परिश्रम के साथ किला को तैयार किए। 1545 ईस्वी में काम ख़त्म हो गया इस किले में। इस अपने पिताजी के लिए बहुत करना चाहते थे, लेकिन बेचारे शेरशाह सूरी जो थे, उनका जो मंत्री थे, उनका सेना थे, कुछ ऐसे में जैसे फ्रॉड को कहते हैं, कुछ जैसे नहीं होता है चालाकी इसे बोला जाए तो बिहार में के अंदर में, वो चीज़ करते थे। बेचारे वो अकेले से क्रांतिकारी, बहुत डेंजरस, जो मुग़लों का मात और मुग़लों का हराने वाले एक ऐसे एकलौते मुग़ल के, समझ लिए भारत में जब मुग़ल आया था तो उसको हराने के लिए किसी का भी नेथी नहीं था। मात्र एक ही राजा जो है मान सिंह, शिवाजी और जितने भी राजा भरमल, जितने भी गए मुग़ल से लड़ने के लिए, सब हार गए। मुग़ल इतना खतरनाक था, पूरे भारत पे राज करता था मुग़ल साम्राज्य। आप इतिहास पढ़िएगा तो मुग़ल इतना किया है, भारत में सगरही हर जगह कोने कोने में फैल गया था। लेकिन शेरशाह सूरी जो जौनपुर से लेकर ससाराम तक उनका जिम्मेदारी था, पिता का नाम, उनका दादा का नाम था इब्राहिम शाह, और उनके लड़के का नाम थी हसन शाह, और उनके लड़के का नाम शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी पिता दादा किसी से नहीं हारे, मुग़ल साम्राज्य नहीं हार पाया। हिमायू के पिता ये बाबर, कोई हाँ समय तो पत्थर उठाना बहुत बड़ा भारी काम था। हाँ, लेकिन डिजाइन कैसे बनता है इतना अच्छा? छोटे छोटे हमारे कैमरा में आप देख सकते हैं, आप कैमरा मैंने भीरी आइए। हमारे मित्र ने क्वेश्चन किया कि इतने बड़े बड़े पत्थर पर नक्सार ये नक्शा बनाया गया है, ये फूल का नक्शा जो दिया गया है, ये कैसे बनाया गया है? तो दरअसल बता रहे हैं कि उस समय बहुत काफ़ी कारीगर होते थे, छोटे छोटे, जिस छेनी बोलते हैं, लोहे से हथौड़ी जो बोलते हैं, छोटे छोटे कारीगर इसको दम धीरे धीरे कई दिनों में तैयार इतना करते थे। समझ लीजिए इसको पत्थर ऐसा था, पत्थर समझ लीजिए प्लेन था, इसको काट काट के देखिए इसको नक्शा, ये सब चक्र का